हेलो क्लास 10, आज हम करने जा रहे हैं हमारे चैप्टर 13 का की एक्सरसाइज 13.2 विच इज़ द बेस्ड ऑन द वॉल्यूम्स ऑफ डिफरेंट शेप्स। तो इसमें हम क्या करेंगे, कम्बिनेशन ऑफ शेप्स की वॉल्यूम सीखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें, द सॉलिड इन द शेप ऑफ अ कॉन स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर with the both of their radii being equal to 1 centimeter and the height of the cone is also equal to the radii. Find the volume of the solid in terms of pi. मतलब पाई की वैल्यू आपको नहीं रखनी है, इन टर्म्स ऑफ पाई आपको वैल्यू निकालनी है। तो कैसे करेंगे आप, आपको जो सॉलिड गिवन है दैट इज इन शेप ऑफ हेमिस्फीयर इज बेस एंड कॉन इज स्टैंडिंग ऑन द हेमिस्फीयर। ठीक है, कुछ ऐसी है और दोनों की जो रेडियाई है वो 1 सेंटीमीटर है, यानी कि ये आपका क्या है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसकी हाइट भी है कौन की, वो भी 1 सेंटीमीटर है, यानी कि इक्वल टू रेडियाई है। और आपको फाइंड करना है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ रिजल्टिंग फिगर इन टर्म्स ऑफ पाई सॉलिड। लिख लीजिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, रेडियाई ऑफ हेमिस्फीयर एंड कॉन कितना आ जाएगा 1 सेंटीमीटर। ओके, एंड हाइट ऑफ, व्हाट इज द हाइट ऑफ कॉन, हाइट ऑफ कॉन आपका आ जाएगा ये भी 1 सेंटीमीटर। नाउ वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या आ जाएगा, जो जो फिगर आपके पास है उनकी वॉल्यूम को ऐड कर दीजिए। द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर प्लस वॉल्यूम हेमिस्फीयर, सॉरी हेमिस्फीयर एंड वॉल्यूम ऑफ कॉन, दोनों को ऐड कर देंगे। क्या आ जाएगा हमारे पास, ये होती है 2/3 पाई आर क्यूब प्लस वॉल्यूम ऑफ कॉन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ कुछ कॉमन नजर आ रहा है आपको, मुझे कॉमन आ रहा है पाई आर स्क्वायर अपॉन 3 कॉमन नजर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे बच गया मेरे पास 2r और यहाँ पे बच गया मेरे पास h। ना पुट द वैल्यूज, पाई की वैल्यू नहीं पुट करनी है आपको, r क्या होता है 1 का स्क्वायर, 2 × 1 + 1 क्या हो गया 2 × 2 और 1 3, तो ये हो गया π/3 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो यही रहेगा 3 से 3 कैंसिल, पाई सेंटीमीटर क्यूबिक, क्योंकि वॉल्यूम की जो यूनिट होती है वो क्या होती है यूनिट क्यूब या क्यूबिक यूनिट, उसकी यूनिट होती है ये। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने क्वेश्चन नंबर 1 को कर लेंगे। उसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या क्या, रिचल नाम का कोई इंजीनियर स्टूडेंट है और जिसको एक मॉडल बनाने के लिए दिया गया है, और वो मॉडल किस शेप में उसने बनाया है, बीच में सिलेंडर है और उसके दोनों सिरे पे, दोनों एंड्स पे उसने कॉन अटैच किया है एल्यूमिनियम शीट की हेल्प से। ठीक है, अब यहाँ पे आपको फाइंड करना है द वॉल्यूम ऑफ रिजल्टिंग मॉडल। ठीक है, तो देखिए कैसे शेप आपको दे रखी है, कुछ इस तरीके से, और दो कॉन अटैच किया गया है, इधर से भी ऐसे ही है कुछ और इधर भी एक कॉन अटैच किया गया है। और ये जो पूरा मॉडल जो है वो दैट इज द 14 सेंटीमीटर लॉन्ग। इसकी जो लेंथ आपको दे रखी है वो है 14 सेंटीमीटर, सॉरी 12 सेंटीमीटर, मुझे कुछ और ध्यान में आ गया, एंड द डायमीटर इज 3 सेंटीमीटर, एंड जो लेंथ है कॉन की वो है 2 सेंटीमीटर और इसकी भी 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें जैसे इस फिगर की, इस मॉडल की आपको वॉल्यूम फाइंड करनी है, तो इसमें हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी फिगर्स को ऐड ऑन किया हुआ है, उन सब की वॉल्यूम निकाल के आप ऐड कर देंगे। तो मेरे पास 2 कोन है और एक सिलेंडर है, तो मैं सिलेंडर और दोनों कोनों की वॉल्यूम को ऐड कर दूंगी तो मेरे पास गिवन मॉडल की जो वॉल्यूम है वो आ जाएगी। ठीक है, अब उसके लिए मेरे पास क्या होना चाहिए, रेडियस होना चाहिए कॉन का और कॉन की हाइट होनी चाहिए।
है बिल्कुल, रेडियस एंड डायमीटर गिवन है, तो रेडियस हो जाएगा आपका 1.5 सेंटीमीटर या 3/2 आप कह सकते हो। ठीक है, अब सिलेंडर का की रेडियस होनी चाहिए और उसकी हाइट होनी चाहिए। रेडियस तो है, सेम रेडियस ही है सबकी। ठीक है, अब हाइट की बात करते हैं। अब पूरा मॉडल आपका 12 सेंटीमीटर है और ये जो कॉन है वो 2 सेंटीमीटर के हैं, तो 12 में से अगर आप 4 माइनस कर देंगे तो ये जो हाइट आ जाएगी वो आपकी कितनी आ जाएगी, 8 सेंटीमीटर। ये आ जाएगी सिलेंडर की हाइट। ठीक है, अब अपनी वॉल्यूम निकाल लीजिए। सबसे पहले लिख लीजिए जो जो आपको गिवन है, रेडियाई ऑफ कॉन्स एंड सिलेंडर कितना, 3/2 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ बोथ कॉन्स कितनी है आपकी, 2 सेंटीमीटर आपको गिवन है। एंड हाइट ऑफ सिलेंडर कितना गिवन है, 12 माइनस 2 प्लस 2, दोनों कोनों की जो हाइट है उसको ऐड करके माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। नाउ फाइंड द वॉल्यूम ऑफ मॉडल। क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ बोथ कॉन्स। और जब हमें दोनों कोने की निकालनी है तो हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे उसको। इसका फॉर्मूला होता है आपका पाई आर स्क्वायर एच प्लस ये होता है 2 इंटू में 2 के कौन है तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब एच दोनों में है और सिलेंडर बड़ा है तो मैं इसके एच को डिफरेंट कर लेती हूँ क्योंकि आर तो सेम है, एच में डिफरेंस है, तो ये एच हम कैपिटल कर लेंगे सिर्फ हमारी नॉलेज के लिए कि हमें याद रहे। पाई हमारे पास क्या कॉमन निकाल लीजिए, पाई आर स्क्वायर क्योंकि आर दोनों के सेम है, यहाँ बच जाएगा एच प्लस 2/3 स्मॉल एच। इसको सॉल्व कर लीजिए। पाई जब तक ये मेंशन ना करेगी 3.14 लेनी है तब तक आपको 22/7 ही कंसीडर करनी है। ठीक है, आर आपके पास है 3/2 ठीक है, एच आपके पास है 8 2/3 एच, इसकी एच है आपके 2, ये आपके पास हो जाएगा 22/7 9/4। यहाँ से देखते हैं क्या आ जाएगा, 8 3 जा 24 और 4 28/3 आ जाएगा। कैंसिल कर दीजिए, 4 7 जा 7 से 7, 3 1 जा 3 3 3 जा, तो यहाँ पे बच गया हमारे पास 22 3 जा दैट इज 66 सेंटीमीटर क्यूबिक और ये आपके मॉडल की वॉल्यूम आ जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप हर एक क्वेश्चन में ऐसे ही आपको करना है, उसका आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या आपको कौन कौन सी फिगर अटैच है, बस ये जरूरी है आपका पता करना। ठीक है, एंड देन हम उनकी वॉल्यूम ऐड कर देंगे तो आपके पास रिजल्टिंग जो सॉलिड है उसकी वॉल्यूम आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 में भी कुछ ऐसा ही आपको गिवन है, आई एम रियली सॉरी। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है, ये एक गुलाब जामुन है। गुलाब जामुन खाई तो सबने हैं, क्या उसको देखा है वो क्या शेप होती है? क्या आप कहोगे कि मैडम गुलाब जामुन तो गोल गोल होती है, आप सिलेंड्रिकल बना रहे हो। हाँ जी बच्चे, सिलेंड्रिकल में भी गुलाब जामुन आती हैं। ठीक है, और ये कुछ सिलेंड्रिकल ही गुलाब जामुन आपको गिवन है, इतनी बड़ी नहीं होती हैं। आपको समझाने के लिए मैं आपको इतना बड़ा बना रही हूँ इसको, तो कहोगे कि इतना बड़ा गुलाब जामुन होता है, नहीं छोटी सी होती है। ठीक है, बट इसको समझाने की क्लियरिटी आपको आ जाए। तो गुलाब जामुन है जिसकी का डायमीटर 2.8 है और लेंथ आपकी, ये जो डायमीटर है वो है 2.8 सेंटीमीटर है और कंप्लीट लेंथ जो है आपकी वो है 5 सेंटीमीटर। और वो कहता है एक गुलाब जामुन में 30% सिरप है।
ठीक है, तो आपको बताना है कि ऐसी 45 गुलाब जामुन में कितना सिरप होगा, यानी कि उसका अमाउंट क्या होगा, उसकी वॉल्यूम क्या होगी। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक गुलाब जामुन की वॉल्यूम ही निकालेंगे, फिर उसके बाद उसका 30% निकालेंगे और 30% निकालने के बाद उसको 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि एक का जब 30% आ जाता है हमारे पास, तो हम उसको 45 से मल्टीप्लाई करके 45 गुलाब जामुन के सिर्फ का अमाउंट फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो अब बात आती है हमारे एक के ही वॉल्यूम पे कि कैसे निकालेंगे। तो हमारे पास दो हेमिस्फेरिकल एंड्स है उसके और बीच में सिलेंड्रिकल शेप है, तो उसके डायमीटर गिवन है, तो ये तो क्या हो गया 1.4 हो गया और ये भी रेडियस कितना हो गया 1.4 सेंटीमीटर। अब 5 में से 1.4 इधर 1.4 यानी कि 2.8 लेस हो गया, तो ये जो हाइट ऑफ सिलेंडर है ये कितनी बच गई आपके पास 2.2 सेंटीमीटर। हेमिस्फीयर का हमका रेडियस ही चाहिए था, वो मिल गया हमें, और सिलेंडर की रेडियस और हाइट दोनों हमारे पास आ गई हैं, तो फाइंड कर दीजिए वॉल्यूम। क्वेश्चन नंबर 3, रेडियाई ऑफ both hemispheres and cylinder also कितना है 1.4 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ सिलेंडर क्या गिवन है आपको 5 माइनस 1.4 प्लस 1.4 यानी कि 5 माइनस 2.8 दैट इज 2.2 सेंटीमीटर। ओके, नाउ वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन, ठीक है, क्या आ जाएगी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फीयर। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन सिलेंडर में क्या आ जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर एच प्लस ये आपका होता है 2 इंटू में 2 है तो 2 इंटू में 2/3 पाई आर क्यूब। आर सेम है तो कॉमन निकाल लो, यहाँ एच और यहाँ पे 4/3 आर बच जाएगा। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर दीजिए 22/7 आर हमारे पास है 1.4 इंटू 1.4 एच हमारे पास है 2.2 प्लस 4/3 1.4। ठीक है, अब इसको सॉल्व करें, ये आ जाएगा और ये आ जाएगा 616 यानी कि 6.16 और यहाँ से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 6.6 प्लस 5.6 डिवाइडेड बाय 3 6.6 यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा 6 2 और ये 11 और 12/3। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो हमारे पास आता है 75.152/3 सेंटीमीटर क्यूबिक और ये इस तरीके से ये आ जाता है हमारे पास वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन। अब हमें फाइंड करना है क्या वॉल्यूम ऑफ सिरप, इसको यूज कर लेते हैं हम। वैसे ये स्पेस हमारा वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन लिखने का है बट हम इसको यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ सिरप इन 1 गुलाब जामुन क्या आ जाएगा, जो ये आई है वॉल्यूम इसका आप निकाल दीजिए 30%। 0 से 0 कैंसिल होगी, 3 से 3 कैंसिल हो गया और ये आपके पास आ गया 7.5152 यानी कि 7.5 सेंटीमीटर क्यूबिक।
अब इसको 45 से अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिर्फ इन 45 गुलाब जामुन्स, क्या आ जाएगा 7.5 इंटू 45, ठीक है। और इसका कर देंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिर्फ इन 45 गुलाब जामुन आपका आ जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। उसके बाद आपको गिवन है क्वेश्चन नंबर 4। अब हमारे क्वेश्चन नंबर 4 में भी क्या कहते हैं, यहाँ आपको पेन स्टैंड मेड ऑफ अ वुड इन द शेप ऑफ क्यूबॉइड, एक क्यूबॉइड शेप में आपका पेन स्टैंड बना हुआ है, ठीक है, कुछ इस तरीके से, और इसके ऊपर 4 कॉनिकल शेप की कैविटी निकाली हुई है पेन रखने के लिए इस तरीके से, एंड यू हैव टू फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग वुड इंटायर स्टैंड। तो ये आपको क्या दें, इसमें हम क्या करेंगे, ये जो क्यूबॉइड की वॉल्यूम है उसमें से ये 4 जो कॉन की वॉल्यूम है जिसकी कैविटी निकाली गई है उसको हम माइनस कर देंगे, ठीक है। और ये जो पेन स्टैंड है वुडन का, इसकी आपको डायमेंशन गिवन है 15, 10 और 3.5, और जो डिप्रेशन आपका निकाला गया है कॉनिकल उसकी आपको 0.5, तो ये कुछ कॉनिकल है इसका, और 0.5 सेंटीमीटर रेडियस है इसका, और डेप्थ यानी कि हाइट है इसकी 1.4। तो आपके पास क्या आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ वुड क्या आ जाएगी, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस वॉल्यूम ऑफ 4 कॉनिकल डिप्रेशन। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास वुड का वॉल्यूम आ जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 5 में भी क्या कहता है कि वेसल इन द फॉर्म ऑफ इन्वर्टेड कॉन। इन्वर्टेड कॉन मतलब वैसे नॉर्मली कॉन हम ऐसे बनाते हैं, ठीक है, और ये कॉन जो है वो किस तरीके से है, कुछ इस तरीके से है, ठीक है, और इसको ऊपर तक का पानी से भरा हुआ है, और हाइट इसकी है 8 सेंटीमीटर और रेडियस इसका है 5 सेंटीमीटर। और इसमें क्या किया गया है, कुछ आयरन की लीड सॉर्ट्स डाले गए हैं, ठीक है, और ये पानी का पूरा यहाँ तक फिल है। और जैसे ही हम अगर फिल वाटर में किसी भी पानी में अगर हम कोई चीज़ डालते हैं तो जितनी वॉल्यूम का हम कोई ऑब्जेक्ट डालते हैं उसके अंदर उतना ही वो लिक्विड अप करता है, मतलब ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये पूरा बिम तक भरा हुआ था, तो जैसे ही इसमें लीड सॉर्ट डाले और पानी बाहर निकल गया। कितना पानी बाहर निकल गया, जितना इस वॉल्यूम का, जितना ही इस कॉन की वॉल्यूम है उसका 1/4 पानी बाहर निकल गया है, ठीक है। तो आपको फाइंड करना है कि आपने कितनी लीड सोर्स उसके अंदर डाली है। अब आपने जो लीड सोर्स डाली हैं वो है स्फेरिकल, और उसका रेडियस भी आपके पास है कितना, 0.5 सेंटीमीटर। अब आप इसका वॉल्यूम भी निकाल लेंगे, ठीक है, और इसका वॉल्यूम भी निकाल लेंगे, और जितनी लीड सोर्स डाली है आपने उनका वॉल्यूम भी आप निकालोगे। वॉल्यूम ऑफ, पहला काम है आपका वॉल्यूम ऑफ कॉन निकालना, ठीक है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, फॉर्मूला लगा के, आर एच दोनों आपके पास है। सेकेंड है आपका वॉल्यूम ऑफ ऑल लीड सॉर्ट्स, 1/4 ऑफ, जो भी वॉल्यूम आएगी इसकी वैल्यू जो आएगी उसका 1/4 आपने निकाल देना है, ठीक है। और उसकी ये आपके पास नेक्स्ट आपका है वॉल्यूम ऑफ 1 लीड सॉर्ट। एक लीड सॉर्ट के वॉल्यूम कितना होगा, स्पेरिकल है 4/3 पाई आर क्यूब, आर आपके पास गिवन है 0.5। अब नंबर ऑफ लीड सॉर्ट आपके पास आ जाएंगे, कितना आ जाएंगे
वॉल्यूम ऑफ ऑल लीड सोर्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वन लीड सोर्स, ये आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप फाइंड कर लेंगे अपने नंबर ऑफ लीड सोर्स को। बाकी सारे क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 भी इसी बेस पे हैं। कॉम्बिनेशन देखिए आप कि कौन कौन से फिगर का कंबाइन किया गया है और उनकी वॉल्यूम को ऐड कर दीजिए। ठीक है।